तो हमारा आज का टॉपिक क्या हम लोग ले रहे हैं? सृष्टि क्रम। ठीक है। तो हमने ये समझा कि ये जो दुनिया बनी है, सांख्य दर्शन ये मानती है कि ये दुनिया पुरुष और प्रकृति के करीब आने से बनती है। यह दुनिया क्यों बनी है, इसका भी जवाब जो है सांख्य दर्शन देता है। और इसके जवाब में कहता है कि यह दुनिया पुरुष के भोग और पुरुष के मोक्ष के लिए बनी है। कैसे भोग और कैसे मोक्ष होता है, इस पर भी हम लोगों ने पर्याप्त रूप से चर्चा कर ली है। मुझे लगता है कि मैं थोड़ा ऐसे ऑफ कर दूं तो मुझे कंफर्ट रहेगा। तो हम लोगों ने ये देखा है कि सबसे पहले एक तरफ पुरुष है और पुरुष के साथ साथ प्रकृति है। तो जब पुरुष और प्रकृति साथ आते हैं, वो कहानी कौन सी है? अंधे और लूले लंगड़े का, है ना। तो पुरुष और प्रकृति जब साथ आते हैं तो दुनिया का बनना शुरू होता है। इस बनने के क्रम में सबसे पहले क्या पैदा होता है? तो सबसे पहले जो तत्व आता है उसको कहते हैं महत तत्व। महत तत्व को आप बुद्धि भी कह सकते हैं। तो दुनिया में अगर आप दुर्गा सप्तशती उठा करके देखेंगे, अभी नवरात्रि आ रही है, सभी लोग पाठ करना शुरू करेंगे। और आप में से जो लोग कर सकते हैं उनको पाठ जरूर करना चाहिए। उससे बहुत सारी चीज़ों की क्लियरिटी आती है। चीज़ों के दार्शनिक अर्थ को समझने की आप कोशिश करिएगा। मेरी आवाज़ वगैरह प्रॉपर है ना? तो जो सबसे पहला तत्व उसमें उभर करके आएगा, वह पहला तत्व उभर करके आता है महतत्व। और नवरात्रि में जब दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो जो एक पूजा प्रबंधन विधि चलती है, उसमें एक जगह श्लोक आते हैं नमस्तस्यै 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 नमो नमः वाला। जब ये क्रम चलता है तो उसमें भी तमाम जो है प्रकृति के जो है विशिष्टताओं पर चर्चा हुई है। और वहां पर प्रकृति की जो पहली विशिष्टता मानी गई है वो या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कि जो देवी सभी में बुद्धि के रूप में स्थित हैं, यानी कि समस्त सृष्टि का जो निर्माण हुआ है उसमें बुद्धि का जो है विशिष्ट योगदान है। और इसलिए सभी में, जैसे कि मैं अक्सर आप लोग से कहता हूं कि चाहे सजीव हो, चाहे निर्जीव हो, चाहे शुभ हो, चाहे अशुभ हो, हर किसी में ईश्वर का दर्शन करने की क्षमता पैदा करिए। हर किसी में आपको जो है नूरे खुदाई नजर आनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप बहुत गड़बड़ कर रहे हैं, है ना। इसीलिए मैं कहता हूं कि हिंदू और मुसलमान अलग अलग नहीं है। जो कोई ये समझता है वो मूर्ख ही होता है। दो अलग अलग लोग नहीं होते हैं। और इसको सांख्य दर्शन बड़ा अच्छा कहता है। अब सांख्य दर्शन में अगर समस्त सृष्टि का निर्माण पुरुष और प्रकृति से हुआ है, पुरुष प्रकृति के संयोग से सबसे पहले बुद्धि तत्व आई है, महत तत्व आया है, तो जाहिर सी बात है कि हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग कैसे हो जाएंगे? सबका निर्माण तो इसी पुरुष और प्रकृति से हुआ है। परवेज भी इसी से बना है और सूरज भी इसी से बने हैं। तो फिर परवेज मुसलमान और सूरज हिंदू कैसे हो गए? जाहिर सी बात है कि कुछ ठग लोगों ने इन दोनों को ही बेवकूफ बना दिया है। अब बुद्धि कैसी है? बुद्धि
प्रकृतिज है। कैसी है? प्रकृतिज है। प्रकृतिज होने का मतलब क्या है? जब भी किसी चीज में ज लगा दिया जाता है अंत में, प्रत्यय रूप में, तो उसका मतलब होता है उससे जन्मा, उससे जन्मा। जैसे जलज, जो जल से जन्मा। अंबुज, तोयज, नीरज, वारिज, सब क्या है? जल से जन्मा। इसीलिए जो पर्यायवाची बनी है सब में ज लगा दिया। तो जब ये कहा कि प्रकृतिज है, तो मतलब क्या है कि जो प्रकृति से जन्मा हो। किससे जन्मा हो? प्रकृति से जो जन्मा हो वह क्या कहलाएगा? प्रकृतिज कहलाएगा, है ना? यस सर। अब इसी को जो है प्रकृतिज अगर है तो कैसा होगा? जो कोई भी प्रकृतिज है वह कैसा होगा? अचेतन होगा। तो जड़ होगा, ये हम लोग पहले से जानते हैं। अब ये कहते हैं कि हम लोगों ने शुरू में जब संयोगाभास देखा था तो हमने ये देखा था कि पुरुष जब इसी में जो है अपना प्रतिबिंब देखता है तो उसमें ही सृष्टि का निर्माण होता है। कैसे होता है? तो हम ये कह सकते हैं कि यह जो महत बुद्धि है यह प्रकृति का सूक्ष्मतम तत्व है। यह कैसा है? जैसे जैसे जो है तत्व बढ़ेंगे उनका साइज बढ़ने लगेगा। समय के साथ हर चीज की साइज बढ़नी चाहिए। बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है? जी से बढ़ती है। सर बढ़ती है। पर कोई ऐसी भी चीज है जिसका समय के साथ साइज घट भी जाए? मनुष्य सर, क्योंकि पहले बहुत लंबे होते थे, अभी बौने भी होते हैं। नहीं, इसका जो है कोई, ये सब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान है। पर सर होते नहीं है क्या बौने? बौने तो होते हैं ना। तो पहले भी होते थे। बौनों की कितनी कहानियां मशहूर हैं। आज की थोड़े बौने हैं, है ना? वो एक सुंदर लड़की जो उसको जो है माँ घर से निकाल देती है, बार बार मारने की कोशिश करती है, उसे 7 बौनों ने ही जिला करके रखा होता है, याद है बचपन में? तो वो सूक्ष्मतम तत्व है। नहीं, हर चीज की साइज नहीं बढ़ती है, बल्कि जब आप बूढ़े होने लगते हैं तो आपका साइज जो है कम होने लगता है। ठीक है ना? परंतु विकास यस के सर। क्रम में माने कि जैसे एक से दूसरी वस्तु जन्म लेती जाएगी उसका जो है साइज बढ़ता चला जाएगा। तो ये सूक्ष्मतम तत्व है। अब ये करता क्या है? प्रकृति कर क्या रही है? तो यह सूक्ष्मतम तत्व के रूप में प्रकृति, पुरुष के चैतन्य को, किसको? पुरुष के चैतन्य को क्या करेंगे? स्वच्छ दर्पण के समान स्वच्छ दर्पण के समान स्वयं में प्रतिबिंबित कर लेता है।
ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको समझिएगा कि ये कैसे पूरा क्रम हो रहा है। ये पूरा क्रम इस तरह से हो रहा है कि पुरुष और प्रकृति के संयोग से बुद्धि बनी, और इस बुद्धि में पुरुष की जो है, पुरुष यानी कि जीवात्मा की झांकी बनती है, एक इमेज तैयार होती है, जैसे कि आईने में आपकी शक्ल की इमेज बनती है। तो आपकी इमेज बनती है, प्रतिबिंबित कर लेता है। तो ये चलिए प्रतिबिंबन हो गया, ठीक है। इससे अचेतन बुद्धि जो है वह क्या होती है कि अब बुद्धि जो है हम लोग को लगता है कि बहुत जो है जागरूक है, बुद्धि में जो है चेतना है, क्योंकि बुद्धि बहुत कुछ जो है जानने की जो है कोशिश कर रही है। तो ये होता कैसे है कि इससे अचेतन बुद्धि जो है जब ये प्रतिबिंबित कर लेता है, मैं ऐसे ले लेता हूं, तो इससे क्या होता है कि इससे अचेतन बुद्धि चैतन्य प्रतीत होने लगती है, और यहीं से सब कुछ गड़बड़ होने लगता है कि जो नहीं है साहब वो हो गया। और अब जो है बुद्धि को करना क्या है, बुद्धि के पास से सिर्फ एक ही काम बचा हुआ है। एक पुराना जो है गजल याद आ रहा है कि आईना मुझसे मेरी पहली सी सूरत मांगे, मेरे अपने मेरे होने की निशानी मांगे। बड़ा बढ़िया सा ये गजल है। मोक्ष जो पुरुष की अवधारणा है उस पर जाइएगा कि आईना मुझसे मेरी पहली सी सूरत मांगे, मेरे अपने मेरे होने की निशानी मांगे। तो पुरुष इस जब तक इस बुद्धि में प्रतिबिंबित होकर के इस प्रतिबिंब को ही वास्तविक समझता है, तब तक सारी गड़बड़ी बनी हुई है। आईना मुझसे मेरी पहली सी सूरत मांगे, तो वो करना क्या है, पुरुष जैसे निर्विकार पहले पड़ा हुआ था, जब पुरुष ये समझ लेगा कि वह प्रतिबिंब नहीं है बल्कि ओरिजिनल माल वो खुद है, प्रतिबिंब नकली है, उस दिन वह जो है मोक्ष को प्राप्त कर लेगा। जिस दिन निधि ये समझ लेंगी कि ये जो कुछ भी उनको दिखाई देता है वह कहीं न कहीं उनकी बुद्धि के खेल भर हैं, और यह शरीर भी नहीं है, क्योंकि निधि इस शरीर को भी कहां देख पाती हैं, आईने में देख पाती हैं। तो जिस दिन निधि अपने आप को इस शरीर से, निधि जिस दिन अपने आप को वह नजर आने वाली रोशनी को उन काले धब्बों से भिन्न समझना शुरू कर देंगी, उस दिन निधि स्वतंत्र होंगी। निधि क्यों समझती हैं ऐसी? निधि एक काल्पनिक लड़की में ले रहा हूं ना, तो क्यों ऐसा हो रहा है? इसके पीछे का कारण यही है कि वही अचेतन बुद्धि स्वयं में चैतन्य होने लगी। और मान लीजिए कि एक सूरज नाम का भी लड़का है, बहुत बुद्धि लगाता है और सोच रहा है कि बुद्धि के जरिए ही सब कुछ जान जाए। तो क्या बुद्धि अपने आप में किसी चीज को जान पाएगी? नहीं जान पाएगी। क्यों? क्योंकि बुद्धि कैसी है? अचेतन है। जो अचेतन है वह जानेगा कैसे? तो वह जानता कौन है? वह प्रतिबिंब जानता है। कौन जानता है? प्रतिबिंब जानता है। तो जानने वाला ही साहब झूठा है,
तो जाना गया जो है वह सच्चा कैसे होगा? इतना झूठा है कि इस प्रतिबिंबन के कारण होता क्या है कि निर्गुण पुरुष निर्गुण और निर्विकार, रश्मि नहीं है ना क्लास में भी मौजूद? निर्गुण और निर्विकार, इसका मतलब क्या हुआ? निर्गुण का मतलब है कि जिसमें कोई क्वालिटी ना हो, अच्छी ना बुरी, कोई क्वालिटी ना हो। और निर्विकार का मतलब क्या है? कि जिसमें किसी भी प्रकार का चेंज ना हो। यह कैसा हो जाता है? इसी प्रतिबिंब के कारण यह निर्गुण और निर्विकार स्वयं को सीमित साकार और भोक्ता समझने लगता है। उसको लगने लगता है कि वही जानने वाला है। पर इतना जो है एक्सप्रेशंस पढ़ने के बाद क्या आपको लग रहा है कि आप ही जानने वाले हो? कि जो बुद्धि के जरिए जानने का प्रयास करते हो, इसको व्यवहारिक तौर पर समझने की कोशिश करिए कि क्या वह आप ही हो या आपसे भिन्न वह कोई तत्व है? हमसे बताइएगा। भिन्न कोई तत्व है? हम्म हमसे भिन्न कोई तत्व है? हम्म सर, जैसे आपने बोला कि बुद्धि मतलब अचेतन बुद्धि चैतन्य प्रतीत होने लगती है, हम्म तो सर वो जब चैतन्य को प्रतीत कर रही है, अपने आप को चैतन्य स्वरूप मान रही है, तो वो ब्रह्म हुआ ना फिर? वो मान रही है। निधि अपने आप को ब्रिटेन के महारानी विक्टोरिया समझने लगी। ऐसा तो पॉसिबल होगा ही नहीं। नहीं, काल्पनिक लड़की है निधि। तो वह अपने आप को ब्रिटेन की रानी जो है विक्टोरिया समझने लगी। तो क्या ब्रिटेन की रानी जो है वह बन गई समझने नहीं मात्र सर। से? नहीं बनी। तो बीच में कहीं न कहीं दिक्कत है। वह दिक्कत फिर कहाँ है? ब्रह्म। भ्रम है। तो अगर जो है चेतना के तौर पर प्रतीत होने वाली बुद्धि अपने आप को सीमित ज्ञाता आदि मानने लगे या किसी भी रूप में, तो वह ब्रह्म कहाँ से हो जाएगी? वह तो प्रतीति भर है ना, असली माल तो है ही नहीं वो। तो जो खुदा असली माल नहीं है वो कुछ हो मान ले, क्या फर्क पड़ेगा? तो वो भी, जो भी सर मानेगा या नहीं भी माने, तो वो भी तो भ्रम ही है, भ्रम। भ्रम की ब्रह्म, तुम क्या कहने लगे? भ्रम कह रही थी सर मैं, भ्रम। भ्रम, हाँ भ्रम है। तो भ्रम जब तक है तभी तक तो दिक्कत है ना। यस सर। भ्रम है, मुझे ब्रह्म समझ में आया था। ठीक है ना? मुझे, मैंने ब्रह्म ही बोला था, क्योंकि बुद्धि को अगर अपने आप को चैतन्य स्वरूप मान दिया तो वो भी ब्रह्म ही है एक तरह से। हाँ। ओके सर। अब यहां पर जो बुद्धि भी है उसका भी जो है अगर कहें कि सात्विक बुद्धि हो, तो सात्विक बुद्धि के जो है लक्षण गिनाए गए हैं कि धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, ये 4 गुण होते हैं। अब बुद्धि का भी जो है प्रकार आप कर लीजिए कि बुद्धि में अगर सत्व तत्व की प्रधानता हुई तो सात्विक बुद्धि कैसी होगी?
तो सात्विक बुद्धि में चार गुण हैं। कौन कौन से? धर्म। अच्छा, धर्म का मतलब एक बार फिर से समझ लीजिएगा, ये मंदिर का घंटा और मस्जिद का नमाज धर्म नहीं है। मंदिर का घंटा और मस्जिद का नमाज तो पाखंड है ना, वो तो फ्रॉड है। धर्म क्या है? धर्म नैतिकता है। तो धर्म है, ज्ञान है, वैराग्य है और ऐश्वर्य। ये विशुद्ध रूप सर से। वैराग्य, हाँ, वैराग्य का मतलब कि इंद्रियों का आकर्षण समाप्त हो। और ऐश्वर्य सर? ऐश्वर्य का मतलब कि आपके अंदर जो है कैसे कहें, ईश्वरीय जो गुण होते हैं, देवत्व। देवत्व के जो गुण होते हैं, उनकी कल्पना की गई है। ओके सर। ठीक है, शुभ कार्यों से जो आपको प्राप्त होता है, इसी से ईश्वर शब्द बना है। आज की तारीख में ऐश्वर्य का मतलब धन, पद आदि समझ लिया जाता है, लेकिन यह ऐश्वर्य नहीं है। तभी से ऐश्वर्य। मैंने पूछा आपसे ना। अब तामसिक क्या होगा? तामसिक बुद्धि अगर किसी की हुई, तो इसमें भी चार गुण पाए जाने चाहिए। तो ये चार गुण कौन से होंगे इसमें? सात्विक के ठीक विपरीत होंगे। सात्विक के ठीक विपरीत होंगे। अब सात्विक के ठीक विपरीत कौन से होंगे? तो जाहिर सी बात है कि सात्विक के ठीक विपरीत, तो धर्म की बजाय इसमें कैसी भावना होगी? अधर्म। अधर्म। अब अधर्म क्या है? अधर्म क्या हुआ? पाखंड, अनैतिकता, अनैतिकता, है ना? पाखंड, पाखंड भी उसी का है। ज्ञान की जगह क्या होगा? अज्ञान। अज्ञान होगा कि हाँ, हम सब समझ रहे हैं। अज्ञान ये नहीं होता है कि आप ये मत जान पाइए कि ट्रंप की मौसी का क्या नाम है, वह अज्ञानता नहीं है। अज्ञानता किस चीज में होती है? कि मैं जान रहा हूं, जो मैं जान रहा हूं, अरे वो तो मैं बहस को बढ़ाना नहीं चाह रहा था। मान लीजिए कोई लड़का है, घर में बैठ करके बोल रहा है, अरे बात मेरी समझ में नहीं आई, वो तो मैं बहस को बढ़ाना नहीं चाह रहा था कि क्या क्लास में जो है मैं इतना डिस्कस करूं, इसलिए मैंने छोड़ दिया। ये जो शब्दावलियों का प्रयोग है, यानी कि मैं हूं, जानकार हूं, और तुम पानी कम हो, हम ही हम हैं, बाकी सब पानी कम है, यह भावना ही अज्ञान है। वैराग्य की जगह क्या होगा? कामना होगी। और ऐश्वर्य की जगह क्या होगा? दुष्ऐश्वर्य होगा। बुरे जो है, धन, लाभ आदि, पद आदि को जो कमाने की चाहत होती है वो होगी। तो फिर राजसिक बुद्धि कैसी होनी चाहिए? राजसिक बुद्धि सात्विक और तामसिक के बीच में होनी चाहिए। राजसिक बुद्धि कैसी होनी चाहिए? सात्विक और राजसिक के बीच में होना चाहिए। क्लियर है? यस सर। लिख लीजिएगा लाइन बढ़ा करके। राजसिक बुद्धि को बढ़ा लीजिएगा।
ठीक है। सिंधु, तुम्हारी समझ में कुछ कुछ बातें आने शुरू हुई कि नहीं अभी? सर थोड़ा थोड़ा आ रहा है। जहां न आवे वहां पर आप जी परवेज से पूछ लिया कीजिए। ठीक ठीक है। है सर। हाँ, परवेज का नंबर सर मैं लिख भी रही हूँ। हाँ, सर मेरे मेरे सर ना आवे तो तो तुम सर बुद्धि से इतना पूछ लेना। डिफिकल्ट ये हिंदी वर्ड आप यूज कर रहे हैं तो। अच्छा, हिंदी भी डिफिकल्ट होती है? और क्या सर? अंग्रेजी बोलूं फिर? नहीं नहीं नहीं। बोल लीजिए सर, कोई बात नहीं, चलेगा, ज्यादा समझ में आएगा उसमें तो। अच्छा, सर मुझको एकदम नहीं आएगा तो। आने दे बेटा, वेस्टर्न फिलॉसफी आने दे, इंग्लिश ही इंग्लिश होगी, चिंता मत कर। स्मृति और प्रतिभिज्ञा ये कहाँ रहते हैं? कि ये बुद्धि में रहती हैं। ठीक है, यहां तक के पॉइंट्स क्लियर हो गए सबकी समझ में? जी सर। सर प्रतिविज्ञा क्या होती है? तुम बताओ क्या होती है? स्मृति तो सर हम कोई भी विचार वगैरह कह सकते हैं। स्मृति विचार कर सकते हैं। स्मृति का मतलब होता है बेटा मेमोरी। क्या होती है? मेमोरी सर, विचार होंगे तभी तो मेमोरी बनेगी ना। अरे नहीं, विचार और मेमोरी अलग अलग चीज होती है। मेमोरी का मतलब कि पहले की चीजों को याद रखा जाना। ओके, तो प्रतिभिज्ञा? रिकॉग्निशन, ओके सर। पहचान किसी चीज की। ठीक है, अब हम लोगों ने जितना समझा उसके आगे जरा बढ़ते हैं। अब तक किस सबको क्लियर है? किसी का कोई प्रश्न है किसी के मन में? मतलब आप में से ज्यादातर लोगों को न समझ में आ रहा है न तो ना समझ में आ रहा है। सर मेरे समझ में आ रहा है। अगला चरण पता है क्या होगा? ऐसे मूक बधिरों को पढ़ाने पर क्लास कैंसिल हो जाएगी सर। क्लास कैंसिल नहीं करेंगे, भले ही एक को पढ़ावे लेकिन पढ़ाएंगे, बाहर कर देंगे। ठीक है, अब मैं जरा फिर से चलता हूं कि पहले हमको प्रकृति मिली, प्रकृति के साथ हमारा किसका संयोग हुआ था? प्रकृति और पुरुष का संयोग हुआ था। इनके संयोग से कौन जन्मा? इनके संयोग से महत या बुद्धि जन्मी। अब देखिए, महत शब्द का अर्थ होता है बड़ा, लेकिन है कैसा? सबसे छोटा। महत या बुद्धि से कौन जन्मा? महत या बुद्धि से अहंकार जन्मा। तो जो लोग बहुत बुद्धिमान अपने आप को समझते हैं, उनके अंदर क्या होता है? अहंकार होता है। अहंकार शब्द का मतलब क्या हुआ? कि अहंकार जो है यह व्यक्तित्व का तत्व है। जितना अहंकार उतना ज्यादा जो है मनुष्य दुख दर्द तकलीफ में रहेगा। अब देखिए, मान लीजिए सर कि अहंकार वो ही नहीं होगा कि हमें पता है कि हम सब कुछ जानते हैं? उसके अलावा बहुत हम सारा अहंकार हो सकता है कि मैं बहुत खूबसूरत हूं, हर चीज के लिए कि वो भी मैं तो ही एक मैं अहंकार सब हो कुछ। सकता है ना। यस सर। इसी तरह से एक और अहंकार जो होते हैं वो, अच्छा एक चीज और देखिएगा कि जितना ज्यादा अहंकार होता है उतना ही ज्यादा जीवन में दुख और कष्ट होगा। मान लीजिए कि एक व्यक्ति को आपने जो है राजा बना दिया, लेकिन उसके अंदर अहंकार भरा हुआ है,
वो अहंकार से बाहर नहीं निकल पा रहा है, तो वो लगातार अपना महत्व सिद्ध करने के लिए, अपना व्यक्तित्व बनाए रखने के लिए मैं बकरी बन जाएगा। अहंकारी व्यक्ति कैसा होता है? बकरी होता है। मैं उसके हर वाक्य में मैं, उसको कोई कुछ ना कहे तो भी वो अपनी अहंकार की तुष्टि के लिए कहेगा कि लोग मुझे अपशब्द कह रहे हैं, लोग मुझे ये कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि तू मर जा। मतलब वो हमेशा अपनी ही महिमा और अपनी ही गुणगान में लगा रहेगा। वह लोगों की सिंपैथी अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। ये इसका लक्षण होता है। अहंकार मतलब क्या है कि अहंकार को हम कह सकते हैं कि यह अभिमान की भावना है। कैसी भावना है? अभिमान की। अभिमान की भावना है। क्या आपके भी बातचीत और चर्चा में हर बार बकरी का शब्द निकलता है? मैं ऐसे बोलते हैं आप लोग? कई बार हो जाता है सर। हैं? अगर हो जाता है तो फिर आप क्या समझ लीजिएगा? सर मेरा तो हमेशा मैं ही निकलता है। तो फिर बचिए। तुरंत बचिए इससे, वरना यह आपको खा जाएगा। तो अभिमान की भावनाएं आ गई, ठीक है। अभिमान जो है उसमें क्या होगा कि यह मूल रूप से अहम और मम की भावना होगी। यह कैसी भावना होगी? अहम और मम से युक्त होगा। रावण की भाषा होगी यह कौन है? रावण की भाषा होगी एक में वो ना द्वितीयो अस्ति न भूतो न भविष्यति। कि एक हम हैं, हमारे जैसा कोई दूसरा नहीं है, न भूतकाल में न भविष्य काल में। अहंकार की भावना से भरा पड़ा है, राम में नहीं है। राम बानर भालू वृक्ष के साथ भी खुश हैं। तो अभिमान की भावना का प्रधान तत्व है, और यहीं पर आकर के इसी अहंकार में जीव का जीवत्व स्पष्ट होता है। व्यक्तित्व का तत्व है तो क्या होगा कि जीव का जीवत्व स्पष्ट होगा। यानी कि जो शुद्ध मुक्त पुरुष था, अब वह क्या बन जाएगा? आशीष, निधि, अनु, यह बन जाएगा। जीव का जीवत्व स्पष्ट होगा, ठीक है ना। और जहां पहले जब तक बुद्धि थी तब तक क्या था? केवल ज्ञातृत्व, ज्ञाता और भोक्ता का नजरिया था। अब उसके अंदर कर्ता का भी नजरिया आ जाएगा। तो इससे एक और क्या जो है दिक्कत पैदा होती है कि ज्ञाता और भोक्ता के साथ साथ कर्ता का भी भाव आएगा। अब देखिए, जब हिंदी साहित्य आप में से किसी ने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है? किसी ने हिंदी जी साहित्य थोड़ा बहुत पढ़ा है? जी सर।
अब देखिए, तो पहले के जमाने में जब कवि लिखता था तो वह कभी भी अपना नाम नहीं देता था और उसके नाम को खोजना पड़ा बार बार, क्योंकि वह अपने आप को कर्ता मानता ही नहीं था। रामायण लिख दिया, महाभारत लिख दिया, वेद है, उपनिषद है, पुराण है, स्मृतियां हैं, कहीं पर भी रचयिता का नाम नहीं है। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा और आदिकाल के बाद आप थोड़ा सा नीचे आइए भक्ति काल वगैरह में, तो बिना हर एक दोहे में लेखक का नाम आने लगेगा। तो जहां तक सिर्फ बुद्धि है, उसके अंदर कर्ता का अहम नहीं है, उस गड़बड़ी उसके पास भी है कि वह अपने आप को ज्ञाता समझ रहा है, वह अपने आप को भोक्ता समझ रहा है। लेकिन जब अहम पैदा हुआ तो वह अपने आप को कर्ता भी समझने लगा। इसी से कृष्ण गीता में कहते हैं कि अगर तुम्हें अहम भावना से बचना है तो कर्ता का भाव छोड़ दो। और यही सर वजह है जैसे कि सांख्य, साहित्यकार क्या बोल रही हो? सर, जैसे वो प्रेमचंद जो है उन्होंने अपने नाम से मतलब नहीं लिखा था, जो भी मतलब लिखे उन्होंने कहानी उपन्यास, उनका दूसरा नाम था पहले। नहीं, उनका मूल नाम प्रेमचंद ही था। सर धनपत राय था। आप समझिए, पहले के जमाने में जो है दो चीजें होती थी। इतना ही नहीं, उर्दू में भी वह किसी और नाम से लिखते थे, अच्छे उर्दू के भी जानते हैं। जी सर। तो उन्होंने लेकिन प्रेमचंद के तौर पर अपनी पहचान तो बना दी ना, जी जी। तो एक नया क्रिएशन कर दिया। लेकिन जो लोग आदिकाल वगैरह में रहे हैं, अब रामायण किसने लिखी तो आप कहेंगे कि महर्षि वाल्मीकि ने। लेकिन वाल्मीकि किसी एक व्यक्ति का नाम होने के बजाय वाल्मीकि पद है, वेद व्यास नाम होने के बजाय पद है, और बहुत सारे लोग उस पद पर आते हैं। शंकराचार्य नाम नहीं है, पद है। तो कर्ता का भाव जो है वो अहंकार से आता है। ठीक है, अब यहीं पर थोड़ा सा और जो है चीजों को समझिए। मैं यहां पर थोड़ा सा इसलिए जोर दे रहा हूं कि आपको जो है यहां पर चीजों को समझने में थोड़ी सी आसानी होगी। अब अहंकार भी जो है वह कैसा है? अहंकार तीन प्रकार का होता है। अहंकार कितने प्रकार का है? अहंकार तीन प्रकार का होता है। तो कौन कौन से हैं? सबसे पहले सात्विक अहंकार, इसका भी साधु को भी अहंकार हो जाएगा। सात्विक अहंकार है। सात्विक अहंकार कैसा होता है कि इसमें निसंदेह सत्व गुण का प्रधान होता है। इतना पढ़ लिख करके भी जो है आप लोग अगर अभी भी जो है अपने जीवन को खूबसूरत ना बना पाइए तो बड़ा मुश्किल है। मेरा अपना विशेष तौर पर मानना है कि दर्शन शास्त्र को पढ़े बगैर व्यवहारिक जीवन संभव है, लेकिन एक सुंदर विचारशील जीवन जीने के लिए दर्शन शास्त्र का महत्व बहुत अधिक है। और समाज में आप जहां कहीं पर भी रहेंगे, इस दर्शन शास्त्र की वजह से आपको बहुत सम्मान मिलेगा, अगर आप इसे सही ढंग से समझ सके। दर्शन शास्त्री कभी भी भूखा नहीं मरेगा, जिंदगी में जहां रहेगा वह कमाएगा। सिर्फ पैसा ही नहीं, नाम भी, इज्जत भी सब कमाएगा। लेकिन ये नाम, इज्जत और पैसा तीनों अहंकार प्रधान है।
लेकिन अब यह है कि जो सत्व गुण है वह कैसा है, इससे जो है मनस और पंच कर्मेंद्रिय उत्पन्न होंगे। इससे शुभ कर्म उत्पन्न होंगे। दूसरा जो है वह कौन सा है, दूसरा आपका रज, राजस अहंकार है। यह क्या करता है, रज गुण प्रधान है इसमें। इससे क्या उत्पन्न होगा, तो यह सात्विक और तामसिक अहंकार को शक्ति प्रदान करेगा। और क्या करेगा, साथ में अशुभ कर्मों को जन्म देगा। तीसरा कौन सा है, तामस या तामसिक अहंकार। अच्छा, मैं यहां पर एक भूल गया, पंच ज्ञानेंद्रिय भी इसी से पैदा होंगे। ठीक है, तामस अहंकार से क्या होगा, तो पंच तन्मात्राओं को उत्पन्न करेगा। पंच तन्मात्राओं को उत्पन्न करेगा। यह ऐसा नहीं लिखना चाहिए ना, इसको थोड़ा सा और से लिखें हम, तम गुण प्रधान। साथ में ही, क्योंकि यहां पर और जगह नहीं बची है तो मैं ऐसे लिख लेता हूं कि तम गुण प्रधान होने के साथ यह पंच तन्मात्राओं को उत्पन्न करेगा। पंच तन्मात्राओं के साथ साथ यह और क्या है, शुभ अशुभ कर्मों के जब बजाय यह और क्या उत्पन्न करता है, यह
प्रमाद, आलस्य, आदि को उत्पन्न करता है। ठीक है, यहां तक बात। यस सर। कोई डाउट? सर पंच तन्मात्राएं जो हमारी कर्मेंद्रियों द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है वही ना? आंखों द्वारा देखना, नाक द्वारा सूंघना, पंच ये तन्मात्राएं हुई। ज्ञानेंद्रियों द्वारा 5 सेंसेस जो होते हैं सर। मैं एक काम करता हूँ, उनको इस झंझट को साफ करते हैं। पांच ज्ञान इंद्रिय कौन सी हैं? मैं सब कुछ साफ कर देता हूँ। तो कौन सी हैं? आंख, नाक, कान, चक्षु, कर्ण, घ्राण, रसना और त्वक। ये पांच हैं। आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। तो पंच तन्मात्राएं कौन सी हैं? इनके द्वारा जो महसूस किया जाएगा। रूप, शब्द, गंध, रस और स्पर्श। पांच कर्मेंद्रिय कौन हैं? बताइए, पांच कर्मेंद्रिय कौन हैं? हाथ, पैर, वाणी, पाड़ी। पानी। पाड़ी जानती हो? सर संस्कृत में नहीं पता लगती मुझे। पाड़ी ग्रहण जानती हो? पीना, मुंह। पाड़ी ग्रहण। पानी ग्रहण नहीं सर, नहीं जानती। पाड़ी ग्रहण क्या होता है? सर शादी शादी में जब दूल्हा दुल्हन का हाथ एक दूसरे पर रखा जाता है। जी सर। ये भगवान, लोग ब्याह के लिए इतना नहीं पता। सर मेरी तो शादी नहीं हुई है। सर इससे रिलेटेड है पर एग्जैक्ट नहीं। पाद। अरे तुम्हारी शादी नहीं हुई, तुम्हारे जानने में तो लोगों की शादी हुई है ना। सर मेरी दिक्कत यही है कि मैं कभी शादी वगैरह में जाती नहीं, तो मुझे पता नहीं है ना उस चीज का। पाद क्या हुआ? पैर। यस। पायु, और हाथ, पैर, उपस्थि। उपस्थि, उपास्थि नहीं, उपस्थि। वाक मतलब मुंह, पाड़ी, हाथ, पाद। मैं ये सब लिख भी दूं। पाड़ी मतलब मुंह,
वाक मतलब मुंह, पाणी मतलब हाथ, पाद मतलब पैर, गुदा और जनेन्द्रिय। गुदा असर किसे कहेंगे? अभी इसके जरिए होने वाले कर्म लिख ले कि कौन से होते हैं, ठीक है ना। तो अगर इसके जरिए कर्म कौन से होते हैं, तो इसके जरिए वचन होता है, इसके जरिए आदान होता है, कुछ लिया या कुछ दिया। पैर के जरिए क्या होता है, गमन। गमन या विचरण, एक ही बात है। गुदा के जरिए क्या होता है, विसर्जन, मल त्याग, है ना। और उपस्थि के जरिए क्या होता है, प्रजनन। निधि। अब क्लियर हो गया सब। यस सर। मतलब इतने शुद्ध संस्कृत शब्द हैं कि जिनको अब तक बोलने में गंदा लगता था, अगर बोल दीजिए यहाँ पर। सर एक्चुअली काफी टाइम हो गया छोड़े हुए, तो मेरे को भी याद नहीं रहा है इनका। अरे आप में से कितने लोगों ने पहली बार तो सुना है, पाई और उपस्थित शब्द का प्रयोग कब किया है आपने अपने जीवन में? शब्द का प्रयोग आपने जिंदगी में कभी भी नहीं किया है। सर मैंने पहले पढ़ा है ये ना, कहाँ पर? संस्कृत में। संस्कृत में किस लेवल तक संस्कृत पढ़ी है? सर 12th तक मैंने संस्कृत ही पढ़ी है, तो हमें बताया जाता था तब ना, तो मेरे को थोड़ा सा याद नहीं था टीचर ने इसका। बता दिया होगा। यस सर। अच्छा, आप लोग का सिलेबस तो हम लोगों से डिफरेंट होगा, और वैसे भी मुझसे तो सबका डिफरेंट हो जाएगा होगा, क्योंकि बहुत लंबे समय बाद। ये बाकी सबको सांप सूंघ गया है क्या आज क्लास में? परवेज, जी सर। कुछ समझ में आ रहा है? हाँ सर। आज एकदम थोड़ा बहुत। खामोश हो गए हो। नहीं 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 सर, थोड़ा संस्कृत का है ना, तो वो अब मेरे को समझ में नहीं आता, क्योंकि कभी इसीलिए पढ़ी तो ही नहीं। अलग से लिख दिया सब। क्योंकि वो कभी पढ़ी ही नहीं है, इसीलिए। बेटा तुम्हारे लिए सारी मेहनत कर रहा हूँ। जी 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 सर। नशा अब बंद कर लो। हाँ ठीक है। अब अगला शब्द सीख लीजिए, अंतःकरण। अंतःकरण कितने होते हैं? 3। कौन कौन से, किनको अंतःकरण माना गया है? बुद्धि, अहंकार और मन। इन तीनों को क्या माना है? इन तीनों को अंतःकरण माना गया है। तो इस प्रकार से या अतीन्द्रिय माना गया है। इसको और क्या शब्द हम दे सकते हैं? अतीन्द्रिय। तो अब देखिए सृष्टि में जो है, सृष्टि का क्रम कैसे चलता है, इस पर थोड़ा सा आइएगा। अच्छा, ये पिछले वाले पेज पर है। तो सृष्टि बनी कैसे? तो प्रकृति और पुरुष ने मिलकर के महत बुद्धि बनाई। महत बुद्धि से जो है अहंकार का जन्म हुआ। अब ये अहंकार भी जो है यह 3 तरफा काम करता है। कैसे कैसे है? सत, रज और तम के रूप में है।
मैं इसको सात्विक, राजसिक और तामसिक लिख दूं। तो अहंकार सात्विक भी हो सकता है, अहंकार राजसिक भी हो सकता है, और अहंकार तामस भी हो सकता है। ये 3 प्रकार से हो सकता है। अब जब सात्विक अहंकार होगा तो सात्विक अहंकार से कौन कौन निकलेगा? तो सात्विक अहंकार से मनस आएगा ये आपका, सात्विक अहंकार से 5 ज्ञानेंद्रिय आएंगी, और इन्हीं से 5 कर्मेंद्रिय आएंगी। ठीक है। तामस से क्या जन्म लेगा? तामस से 5 तन्मात्राएं जन्म लेंगी, और 5 ही इनसे महाभूत जन्म लेंगे। तो प्रकृति में कुल कितने तत्व हो गए? अगर इसको मैं गिनना चाहूं तो कैसे गिन सकता हूं? प्रकृति 1, महत बुद्धि 2, अहंकार 3, मनस 4, 5 ज्ञानेंद्रिय 5 से लेकर के 9, 5 कर्मेंद्रिय 10 से लेकर के 14, 5 तन्मात्राएं कहां पहुंच जाएंगी? 15 से 19, और 5 महाभूत 20 से 24। तो ये 24 तत्व हो गए। अब अगर इसी में आपने जो है लिख दीजिए नोट, पच्चीसवां तत्व पुरुष है। तो सांख्य में कुल कितने जो है तत्वों की चर्चा हो गई? 25 तत्वों से अब ये जो पुरुष है, यानी कि इस पुरुष में सृष्टि के निर्माण क्रम में कोई परिवर्तन नहीं आता है। प्रकृति में परिवर्तन आ रहा है, लेकिन पुरुष में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं आएगा। क्लियर कट है? मैं थोड़ा छोटा कर दूं आप लोग के समझने के लिए। जी सर। ये देखिए, ये 25 के 25 तत्व आप लोग को नजर आ रहे हैं? जी सर। समझ लीजिए कायदे से, कोई दिक्कत हो तो पूछिए इसके बारे में। हो जाए तो बताइए आप लोग, अच्छे से समझ में आ जाए। सर इसमें आपने लिखा है लास्ट में क्या कि कह रहे हो? पुरुष को
सर जो पुरुष है वो सृष्टि व्यापार में संलिप्त नहीं होता। हम्म सर कैसे सर? क्योंकि पुरुष निष्क्रिय है, पुरुष में कोई परिवर्तन नहीं आया। परिवर्तन किस में आया है? प्रकृति में। प्रकृति में आया है। पुरुष तो केवल जो है उसको एक्टिवेट कर देता है। पुरुष क्या करता है? एक्टिवेट कर रहा है। यहां पर पुरुष इसमें शामिल नहीं है, पुरुष सिर्फ एक्टिवेट कर रहा है। ठीक है ना? या अगर आप लोग चाहिए तो यहां से जो है पुरुष को हटा ही दीजिए, ये ज्यादा सही रहेगा, हटा दीजिए। अब देखिए, क्लियर है? जी सर। यस सर। तो पुरुष और प्रकृति के संयोजन से मतलब महत्व तत्व का निर्माण होता है ना? दोनों जो है इस तरह से नहीं है, जैसे कि पराठा बनाने के लिए आपने जो है क्या किया, आलू के पेस्ट को जो है डाल करके फिर बेल दिया, जी सर। ऐसा नहीं है। बल्कि पुरुष जो है एक तरह से समझ लीजिए कि बेलन है, अच्छा ठीक है जिससे सर, कि समझ आपने गई। बेल दिया, है ना? ओके पर ओके। क्या बेलन में कोई परिवर्तन आया, या जो है आपके आटे में परिवर्तन आया? लेकिन अगर पुरुष को उसमें इन्वॉल्व मान लें तो पुरुष आलू जैसा हो जाएगा। जी सर। अभी क्लियरिटी आ गई सबको? जी सर। ठीक है, अब लिखिए जरा, कि सांख्य, अच्छा यहां पर एक चीज और छूट रही है जिसे कि मुझे लिख देना चाहिए था, मैं इसीलिए पेज उठाया था। इतना सब तो लिख दिया। पंच महाभूत कौन से हैं? पंच महाभूत हैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये पांच महाभूत हैं। यहां तक पॉइंट क्लियर है सारे? किसी को दिक्कत? नो सर। ऑल क्लियर। अब जो पहले से पढ़ रखा है, थोड़ा सा उसी को और डिटेल में जाने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना? तो सांख्य के अनुसार सृष्टि का विकास कैसा है? अगर सृष्टि का विकास माने तो हम कैसा है बताइए जरा। प्रयोजन मूलक है, वह किसी और के प्रयोजन के लिए है। क्यों ऐसा कहते हैं हम? क्योंकि प्रकृति सहित सभी 24 तत्व क्या करते हैं? स्वयं अचेतन होते हुए भी स्वयं अचेतन होते हुए भी चेतन पुरुष के
प्रयोजन की सिद्धि के लिए प्रवृत्त होते हैं। आप कहेंगे ऐसा कैसे है? तो ये वैसे है जैसे नदी, वृक्ष आदि अपने जल और फल आदि को औरों के उपभोग के लिए वहन करते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? जी सर। किसी को दिक्कत? नो सर। ऑल गुड? यस सर। ये लिखा भी है सांख्य कारिका में, बड़ा बढ़िया दिया है कि वत्स विवृद्धि निमित्तम क्षीरस्य यथा प्रवितरज्ञस्य पुरुष विमोक्ष नित्यम तथा प्रवृत्ति प्रधानस्य, कि जिस प्रकार से नदी अपने पानी का उपभोग स्वयं नहीं करती है, पेड़ों पर फल अपने उपभोग के लिए नहीं लगते हैं, जिस प्रकार से नदियों में दूध बहता रहता है और गायों के स्तनों में जो दूध होता है वह अन्यों के लिए होता है, उसी प्रकार से समस्त प्रकृति पुरुष के उपभोग के लिए होती है। अचेतन तत्व में भी अगर कहा जाए तो आकर्षण क्रिया होती है। क्या? अब ये कहा जाए कि क्यों होती है, वो क्यों आकर्षण पैदा करती है? जैसे कि मैंने पिछली क्लास में जो है वो आप लोगों को एक सिनेमा की तस्वीर दिखाई थी, और उस तस्वीर में मैंने ये कहने की कोशिश की थी कि जैसे नर्तकी किसी जो है दर्शक को लुभाने के लिए तमाम तरह की जो है कोशिशें करती है, वैसे ही पुरुष भी इस तरह के जो है कार्य व्यापार करता है। ये मैंने कहा था आप लोगों से? यस सर। अब उसी बात को यहां पर समझिएगा कि अब आप होगा कि, और मैंने कहा था कि लेकिन वहां पर दोनों चेतन तत्व हैं, तो अब प्रकृति तो जो है अचेतन है, तो क्या अचेतन तत्व भी किसी को आकर्षित कर सकता है? बताइए। कर सकता है ना सर। कैसे? कोई उदाहरण दीजिए। सर अभी आप किसी फूल को ही देख लीजिए, वो अचेतन होता है लेकिन हम उसको देख के मोहित हो जाते हैं, किसी चीज की तरफ देख के फूल अचेतन अट्रैक्ट हो होता जाते। है? फूल अचेतन नहीं है क्या? फूल निर्जीव नहीं चेतन होगा, क्योंकि वो खिलता है, वो श्वास लेता है ना, वो इससे ज्यादा तो फूल जो है बच्चे पैदा करता है। सर सही है ना। निधि कितनी जोर से फूल बच्चे नहीं पैदा करते क्या निधि? निधि सर फूलों की तरह क्या? किसकी तरह? जैसे सर पुरानी फिल्मों में दिखाते हैं। ये भगवान, ये भगवान, गजब है लोग।
अरे पौधों के बच्चे कैसे जन्म लेते हैं? उनके वो क्या बोलते हैं, उनके वो बीच में बीज आते हैं, उससे मधुमक्खियां जो उसका मिठास जैसे वो ग्रहण करती है, उसके बाद दूसरे फूलों पे जाती है। वो तो नर नारी जो होता है ना, उसमें वो होके तो क्या उस तरह पौधे से वो। आपस में डायरेक्ट सेक्स नहीं कर सकते हैं? जरूरी है कि किसी और को मीडियम बनावे? नहीं सर, ऐसे वो नहीं हो सकता, पौधे के लिए नहीं हो सकता, फूलों के लिए नहीं हो सकता। पौधों में भी होता है। एक सर लिंगी किस पौधे? द्विलिंगी, बहुत सारे पौधों में होता है जो एक लिंगी द्विलिंगी तुम लोग पढ़ते हो। कभी सुना नहीं सर सर मैंने। हमने तो आज तक वो पुरानी फिल्मों वाला ही देखा है। नहीं सर, उससे आगे भी देखा है, बट ऐसा नहीं देखा कि पौधे परवेज आपस ने उसके आगे में। भी देखा है। बहुत सारे रहस्य परवेज खुल जाएंगे इस तरह से कि तुम क्या क्या देखते हो। खैर, तुम शादीशुदा हो, तुम्हें देखना भी चाहिए, है ना। मैं मतलब थोड़ा सा और जो ज़्यादा स्पष्ट कहूँ तो मैं पोर्नोग्राफी को गलत नहीं मानता। हाँ, लेकिन पोर्नोग्राफी वायलेंस या जो है किसी की मर्जी के खिलाफ जब दिखाई जाती है तो वो गलत है, वो नहीं होना चाहिए। जो सॉफ्ट पोर्नोग्राफी होती है वो ठीक है, होना चाहिए समाज में, ठीक है। इससे जो है पति पत्नी के बीच में रिलेशन वगैरह भी अच्छा रहता है, पति पत्नी के लाइफ पार्टनर के बीच में। तो फिल्मों में परवेज ने उससे भी ज़्यादा देखा है, तो ठीक है। सर पौधों की बात कर रहा हूँ मैं, वो वाली बात नहीं कर रहा हूँ। तो पोर्नोग्राफी चयन की बात करने नहीं की कर तो रहा क्या हूँ सर। बात करते पौधों हैं? में पौधों जैसे तो डिस्कवरी पौधों पर में तुमने बताया, फिर उसके आगे क्या देखा है? डिस्कवरी के बारे में, उसके बारे में पूरी जानकारी मिलती है सर। आप ये ये डिस्कवरी में देखा है? जी सर। तो पौधे जो होते हैं वो एक लिंगी और द्विलिंगी उभयलिंगी सब होते हैं, सर ठीक ये है। नहीं मालूम था। नहीं तो पढ़ो ना, यहाँ पर साइंस से कौन है। एक तो मेरी साइंस आवाज़ रिपीट हो रही है बार बार परवेश तुम्हारी वजह से। अनिका है। अनिका है, बाकी मेरे को मालूम नहीं है। अनिका जी है, साइंस है। तो अनिका वो भी क्लास बायो। क्लास में नहीं है ना अभी? सूरज जी जी भी तो साइंस से ही है। वो टेक्निकल लाइन से है। दो बायो की स्टूडेंट है। सिर्फ अनिका है, सिर्फ अनिका। नहीं, अनिका के अलावा जो है रश्मि भी है, तुम लोग रश्मि के बारे में जानते हो। तो सब दो। बायो से है वो। वैसे मैं भी मैथ से हूँ। तो मैथ्स क्या कहता है कि बच्चे कैसे पैदा होते हैं? अनु, सर आंख में कुछ चला गया, मैं कुछ बोल नहीं पा रही थी इस वजह से। सर मैथ्स कुछ नहीं बोलता सर, बायो ये सब बोलता है। तो बायो, इसीलिए तो बायो वालों की चर्चा कर रहे थे। खैर, बच्चे पैदा करना हम लोगों का उद्देश्य यहाँ पर बिल्कुल नहीं है। वैसे भारत की जनसंख्या काफ़ी बढ़ रही है, तो सजीव को छोड़ करके हम निर्जीव की तरफ आए। चुंबक लोहे को आकर्षित करता है। जी। और दोनों पूरी तरह से दोनों पूरी तरह से निर्जीव है ना।